नेत्रदान समिति बाढ़ के द्वारा विगत 1968 से सेवा दी जा रही है, लेकिन जब से आप सचिव हैं और महाशय कोषाध्यक्ष है, तब से क्या लग रहा है कि बाढ़ के लोगों को किस तरह का सहायता मिल पा रहा है सर? देखिए, पहले तो सबसे पहले आप सभी तीनों लोगों का मेरी ओर से, बाढ़ की ओर से, नेत्रदान समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है कि जो आपने समय समय पर पहले भी आपने नेत्रदान समिति के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से चलते आया। एक अच्छी संस्था के बारे में आपने इसका जिक्र किया, तो ये मेरी कल्पना नहीं है, ये तो हमारे पीढ़ी जो थे पुराने लोग 1968 में भी जो आपने जिसका जिक्र किया जो होते आ रही है। तो पहले तो 7-7 दिन यहाँ पर लोग मरीज को रोका जाता था, चीर फाड़ के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था। अब तो लेंस पर त्योरप होता है, 2 घंटा में लेंस लगाइए और उसके बाद घर लेके चलाइए। इतना आगे बढ़ गया। हम लोग तो उस युग में भी देखे थे, उस समय छोटे थे लेकिन जाते थे। और आज तो करने के, आपने क्वेश्चन किया कि कैसा अनुभव कर रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि इससे एक सुकून अनुभव होता है। अगर किसी भी मतलब कि जिसको आंख का नहीं है या आंख की रोशनी कम है, अगर उसको आंख आ जाए, आप इमेजिन कीजिए अपने आप में ही कि अगर 2 घंटा के लिए ही आपकी आंख नहीं नजर आई, कैसा महसूस करते हैं। अगर उसको दोबारा वही आंख अगर मिल जाता है तो सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा वो स्वर्ग का जैसा होता है। और हम लोग को उसमें उसको देकर हम लोग अपने आप को बहुत ही सहानुभूति, दिल को सुकून महसूस करते हैं। आज भी महसूस किया जाता है कि आज भी जब आप 16 तारीख को भी कैंप किए थे तो हजारों लोग इस कैंप में भाग लिए थे, और सबसे खास बात था कि एक से बढ़कर एक डॉक्टर की टीम यहाँ पे होती है। तो आज भी तो नेत्रदान समिति से लोग लाभ उठा रहे हैं। तो क्या आपके आगने वाले समय में नेत्रदान के द्वारा क्या कोई योजना, कोई तरह का कार्यक्रम डिसाइडेड है सर? हाँ, है ना। आपको शायद एक चीज बताना, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पहले यहाँ पर नेत्रदान समिति का मतलब यहाँ नेत्र का मतलब कि ऑपरेशन होता था मोतियाबिंद का। उसके बाद लेंस प्रत्यारोपण के द्वारा आंख का मतलब उसमें ऑपरेशन किया गया। अब एक चीज, मैं जब से इसमें बना हूँ यहाँ का सचिव, तो मैं यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगा रहा हूँ, मेगा स्वास्थ्य शिविर कैंप। और दिन पर दिन इस बहुत ज्यादा समझिए कि अनुमंडल पे हमको लगता है कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कैंप यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगता होगा सर। इसलिए लगता होगा कि यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में 2 से 3 लाख रुपया की दवाई पड़ती थी, आज 10 से 15 लाख रुपया के मुफ्त में दवाई डॉक्टर लोग आते हैं, अपने द्वारा सब डॉक्टर लोग बांटते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य की काम करते हैं। हर तरह के डॉक्टर यहाँ आते हैं, देखते हैं, इलाज करते हैं, जांच करते हैं निःशुल्क। सिर्फ उसका जो रजिस्ट्रेशन संबंधी जो होता है जांच है, वो नामांकन के नॉमिनल उल्क सिर्फ लिया जाता है कम्युनिटी के तौर पर, बाकी सब चीज यहाँ किया जाता है। आपका जो भवन है वो जर्जर स्थिति में है और उसके लिए बड़ा प्रयासरत है। कहाँ तक जो है कि अभी तक भवन के लिए आपके काम हुआ? हम फिर आपको एक दफे बोलते हैं महाशय, आपको शायद याद होगा, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे जिस समय भवन को किसी हम नाम नहीं बताने के सांसद महोदय के द्वारा हमको 50 लाख रुपया, हमको नहीं, इस भवन के लिए दिया गया था, लेकिन आज तक उस पैसा नहीं आ पाया, जिसके लिए भवन बहुत जर्जर स्थिति में तो है ही। उसको किसी तरह हम लोग उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस करके थोड़ा सा सुचारू रूप से चलने लायक है। अभी हम हुडको के माध्यम से, नगर परिषद के माध्यम के द्वारा वहां भेजा गया है, इसको लिया गया है। और अगर आप लोग का आप लोग का सहयोग अगर करेंगे तो हमको लगता है कि इस साल, इस वर्ष नया भवन बन के तैयार हो जाएगा। बस आप लोग की थोड़ा सा सहयोग, आप लोग इस पर सहयोग करें, हमें करें, नेत्रदान समिति को करें, तो पूरे बाढ़ के लोगों का कल्याण हो जाएगा। रवि प्रकाश जी, जिस तरह से आपकी नेत्रदान समिति बाढ़ का जो है विकास हो रहा है, खास करके दिखाई जा रहा है कि नेत्र के अलावे भी कई प्रकार की दूसरे रोगों की भी इलाज आपके नेत्रदान समिति के द्वारा कराया जाता है। इस तरह का जो सोच आप लोग का डेवलप हुआ, पहले भी इस तरह का हो रहा था या केवल अब कर रहे हैं? मुन्ना जी के सचिव बनने के बाद इसमें बहुत तेजी आई है। तो पूरे डॉक्टर मिलकर सहयोग करते हैं
और बहुत ज्यादा संख्या में लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। अच्छा, बाढ़ के नामचीन डॉक्टरों को हम देखते हैं, उनका वो भी आते हैं जब भी आप कैंप लगाते हैं, बाहर से भी डॉक्टर आप बुलाते हैं। क्या लग रहा है कि इस अभियान को कितना तेज करके कहाँ तक ले जाने की जरूरत है सर? जहां तक तेजी की बात है, हम लोग बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है कि इसमें तेजी लाया जा सके और गरीब आदमी का ढंग से उपचार किया जा सके। अच्छा, एक चीजें हैं कि आप कोषाध्यक्ष हैं, यहाँ कोष की थोड़ी एक मारामारी होता है, क्योंकि कई संगठन हैं जो कि कोष लेते हैं लेकिन कोष का उपयोग नहीं होता है। लेकिन आप का जो कार्य जो है इतना सराहनीय है, तो इस कार्य को सफल बनाने के लिए कोष की जो अर्जन है उसमें क्या समस्या आती है या लोग स्वतः कर पाते हैं? स्वतः नहीं है, बहुत गणमान्य लोगों से हम लोग चंदा लेते हैं। उसके बाद है कि उचित राशि जमा हो जाती है तो ऑपरेशन हो पाता है। चंदा जी, चंदा के लिए उतना सब स्वेच्छा से नहीं है, लेकिन आज भी जागरूकता का अभाव है। हाँ। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप जागरूक करना चाहेंगे, लोगों को संदेश देना चाहेंगे, तो क्या संदेश देंगे सर? हम आपके चैनल से यह संदेश देना चाहते हैं कि जो नेत्रदान में है तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। सरकार की क्या कुछ सहयोग है? सरकार की इसमें कोई योगदान नहीं है।